हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए टॉपिक के साथ हैं जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप 2026 में 99 परसेंटाइल, 98, 97, 96 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं या आप 95, 94 या 93 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो मिनिमम आपको कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने होंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको फिजिक्स में कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने होंगे या केमिस्ट्री या मैथ में आपको कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने होंगे, तो सारी डिटेल से इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले। 93 से 99 परसेंटाइल के लिए आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, सब्जेक्ट वाइज सारी डिटेल से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जेई के स्टैटिक्स के बारे में कि जेई में किस लेवल का कंपटीशन 2026 में रहने वाला है। जो हमारे पास ईयर वाइज डेटा है 2022 से 2025 का डेटा है एंड उसी के अकॉर्डिंग हम लोग 2026 के एक्सेप्टेड देखेंगे कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितना कंपटीशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2022 का डेटा जिसमें जो टोटल यूनिक कैंडिडेट्स थे सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकेंड के दोनों सेशंस के ऐड करके जो स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट 2022 में थे 9,55,90 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे जेई में। एंड वहीं 2023 में देखेंगे तो 9 लाख से बढ़ के 11,13,332 बच्चे अपेयर हुए थे। 2024 में ये डेटा बढ़ के 14,15,110 स्टूडेंट्स थे। वहीं 2025 का डेटा देखेंगे तो 2025 में जो टोटल कैंडिडेट्स यूनिक कैंडिडेट्स थे तो 14,75,103 कैंडिडेट थे। लगभग आपके जो 2025 सेशन 2026 का डेटा देखेंगे तो सेशन फर्स्ट के लिए करीब आपके 14,50,000 बच्चे अब तक के रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। करीब आपके सेशन 2 में भी करीब 1 लाख बच्चे न्यू कैंडिडेट्स ऐड होने वाले हैं। तो करीब आपका जो टोटल कैंडिडेट्स में कंपटीशन होने वाला है वो करीब 15 से 16 लाख बच्चे 2026 में अपेयर होने वाले हैं। तो जो आपका कंपटीशन होगा काफ़ी पुराने ईयर से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है 2026 में। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो नहीं इतनी बढ़ी हुई हैं, उनका जो सीट्स जो बढ़ती हैं वो 1,000-2,000 सीट्स बढ़ती हैं। जो कैंडिडेट्स इंक्रीज हो रहे हैं ईयर वाइज वो करीब इस साल जो कैंडिडेट्स इंक्रीज होंगे करीब 1 से 1.5 लाख कैंडिडेट्स न्यू इंक्रीज होंगे। तो अब ये हमने देखा जेई के कंपटीशन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जिस टॉपिक पे हमारा वीडियो है कि आपको मिनिमम मार्क्स कितने टारगेट करने होंगे। अब देखते हैं हम लोग मार्क्स वर्सेस कट ऑफ के बारे में, जिसमें हम लोग 2023, 24, 25 का हमारे पास डेटा है कि आपको 99 परसेंटाइल के लिए सेशन फर्स्ट में कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने पड़े थे एंड 2023, 24, 25 में आपको सेशन 2 में 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स टारगेट करने पड़े थे एंड 2026 सेशन फर्स्ट में कितने आपको मार्क्स टारगेट करने होंगे या सेकंड सेशन में अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो आपको कितने मार्क्स टारगेट करने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2023 में अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे होते, सिर्फ एग्जाम शिफ्ट अगर वो हार्ड होती यानी कि टफ होती तो आपको मिनिमम मार्क्स 99 परसेंटाइल आपकी 155 मार्क्स पे बनी थी। एंड ईजी शिफ्ट में जो आपकी अगर शिफ्ट सरल होती या ईजी होती तो उसके लिए जो आपको मिनिमम मार्क्स 99 परसेंटाइल के रिक्वायर्ड थे 189 मार्क्स रिक्वायर्ड थे। 2024 का डेटा देखेंगे तो 2024 का जो डेटा है वो काफ़ी इनलॉजिकल माना जाता है, जिसमें आपको 99 परसेंटाइल के लिए टफ शिफ्ट में आपको जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे 156 थे एंड ईजी शिफ्ट में आप देखेंगे तो करीब आपकी जो 235 पे आपकी 99 परसेंटाइल बनी थी, जो कि अनएक्सेप्टेड था बिल्कुल। 2025 का डेटा देखेंगे तो आपके हार्ड शिफ्ट में आपकी 99 परसेंटाइल 148 पे बनी थी एंड जो आपकी अगर शिफ्ट इजी होती तो आपकी 99 परसेंटाइल 200 मार्क्स पे बनी थी। ये हमारा 2024 का डेटा 25 का डेटा था। अगर हम लोग देखते हैं 2026 में अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं सेशन फर्स्ट में तो आपके लिए जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो करीब आपके 155 से 210 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। तो मिनिमम आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे होंगे सेशन फर्स्ट में। वहीं अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड सेशन के बारे में। 2023 में देखेंगे तो आपको 99 परसेंटाइल के लिए जो आपको मार्क्स रेंज थी 161 से 200 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज थी। 2024 में देखेंगे तो सेकेंड सेशन में 186 से 215 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज थी। अगर सेकेंड सेशन में देखेंगे
तो आपको 172 से 233 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए थी 99 परसेंटाइल के लिए। देखेंगे कि अगर आप सेशन फर्स्ट में कम आपको मार्क्स लाने पड़ रहे हैं, सेकंड सेशन में आपको मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ रहे हैं सेशन 99 परसेंटाइल के लिए, तो आपको जो आपको 99 परसेंटाइल टारगेट करनी चाहिए वो फर्स्ट सेशन में टारगेट करना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड सेशन में अगर आप 99 परसेंटाइल 2026 में टारगेट कर रहे हैं तो मिनिमम आपको जो मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे वो मिनिमम आपको 170 से 220 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 99 परसेंटाइल सेशन 2 में, अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है सेशन 1 एंड सेशन 2 के लिए कि अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो हमने ईयर वाइज भी डेटा एनालाइज किया, उसके भी आप पे देखा कि 2026 में आपको कितने मार्क्स टारगेट करने होंगे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप 93, 94 या 95 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं सेशन फर्स्ट में या सेशन 2 में तो आपको मिनिमम मार्क्स क्या रिकॉर्ड होंगे और मिनिमम मार्क्स आपके लिए क्या कट ऑफ ट्रेंड रहा था कि 2023 में 93 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनी थी, 94 कितने परसेंटाइल पे बना था, या 2025 में आपको 93, 94 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बनी थी। उसी के भी आप पे हम लोग 2026 में देखेंगे एक्सेप्टेड कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 99 परसेंटाइल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड अब हम लोग 95, 94 एंड 93 परसेंटाइल के लिए देखेंगे सेशन 1 में। तो अगर आप 95 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे 2023 में 100 से 135 के बीच में आपकी 95 परसेंटाइल बनी थी। वही अगर 2024 में देखेंगे जो कि काफ़ी इंथॉर्टिक डेटा माना जाता है, 104 से 174 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड 95 परसेंटाइल आपकी 2025 में सेशन फर्स्ट में 96 से 142 के बीच में बनी थी। एंड 2026 के लिए एक्सेप्टेड देखेंगे तो आपकी मिनिमम मार्क्स रेंज जो होनी चाहिए 95 के लिए 100 से 150 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। आप 95 परसेंटाइल सेशन फर्स्ट में टारगेट कर सकते हैं। वहीं अगर 94 परसेंटाइल अगर 2025-26 में आप टारगेट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए 95 से 140 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड 93 परसेंटाइल के लिए जो आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 90 से 130 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए 93 परसेंटाइल लाने के लिए। वहीं अब हम लोग देखेंगे सेशन अगर सेकंड के लिए आप टारगेट कर रहे हैं 99 परसेंटाइल, ऑलरेडी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी जरूर पुश करिए। एंड अब देखते हैं सेकंड सेशन के लिए। अब देखते हैं हम लोग अगर सेशन 2 में आप 95 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो मिनिमम आपके लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपके लिए 125 से 180 के बीच में आपके मार्क्स रेंज होनी चाहिए। एंड 94 परसेंटाइल के लिए देखेंगे तो आपके लिए जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 120 से 170 के बीच में आपके मार्क्स रेंज होनी चाहिए। 93 परसेंटाइल के लिए जो आपके मार्क्स रेंज होनी चाहिए 115 से 160 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। देन आप 95, 93, 94 परसेंटाइल टारगेट कर सकते हैं सेशन 2 में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको 93 परसेंटाइल के लिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज कि आपको 93 परसेंटाइल के लिए फिजिक्स में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, या मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। अप्रैल सेशन की भी डिस्कस करेंगे, जनवरी सेशन के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 93 परसेंटाइल के लिए डिस्कस करते हैं कि अगर आप जनवरी सेशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, तो अगर आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट इजी होती है तो मिनिमम आपके जो फिजिक्स में मार्क्स होने चाहिए 64 मार्क्स आपको टारगेट करने होंगे। एंड केमिस्ट्री में अगर आपकी शिफ्ट इजी होती है तो आपके जो मार्क्स रेंज होनी केमिस्ट्री में 53 होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में 27 होने चाहिए। एंड अगर आपकी शिफ्ट हार्ड होती है या मॉडरेट होती है तो मिनिमम आपके जो मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स में 35 होने चाहिए 93 परसेंटाइल के लिए, केमिस्ट्री में 40 होने चाहिए, मैथमेटिक्स में 17 मार्क्स होने चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। अभी हम केवल अप्रैल अटेम्प्ट की ही बात करेंगे। एंड उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 99 परसेंटाइल के लिए कि अगर आप 99 परसेंटाइल 2026 में टारगेट कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स आपको टारगेट करने होंगे। सब्जेक्ट वाइज अगर हम आपकी शिफ्ट हार्ड होती है तो मिनिमम आपके लिए जो मार्क्स होने फिजिक्स में 65 होने चाहिए, एंड केमिस्ट्री में 66 होने चाहिए, मैथमेटिक्स में
आपके जो मार्क्स होने चाहिए हार्ड शिफ्ट में 40 होने चाहिए। अगर आपकी शिफ्ट इजी होती है तो मिनिमम आपके जो मार्क्स होने चाहिए 85 होने चाहिए, केमिस्ट्री में आपके 76 होने चाहिए एंड मैथमेटिक्स में 54 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप इतने मार्क्स टारगेट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे होंगे। अब हम लोग टोटल अप्रॉक्स मार्क्स देख लेते हैं कि आपकी मार्क्स रेंज क्या होनी चाहिए क्वेश्चन की। तो अगर आप फिजिक्स में देखेंगे तो 20 से 25 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। केमिस्ट्री में आपके 117 से 22 मार्क्स होने चाहिए एंड मैथमेटिक्स में आपके 13 से 19 के बीच में आपकी मार्क्स रेंज होनी चाहिए। इतने कम से कम आपको इतने मार्क्स अटेम्प्ट करने चाहिए जनवरी सेशन में। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा एक बार, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।